ये आलूओं का पेड़। रामपुर गांव में नदी के किनारे पेड़ था, इसके ऊपर आलू लगे हुए थे। एक दफा राजू नदी के पास जाता है, उसे वहां पर वो पेड़ नजर आता है। ये कैसा पेड़ है? तो आलू लगे हुए हैं, वो भी इतने सारे। उन्हें मैं कुछ आलू तोड़ लूं, घर जाकर चिप्स बनाकर खाऊंगा और बच्चों को भी खिलाऊंगा। ऐसे ही राजू पेड़ के पास आलू तोड़ने जाता है, तो पेड़ वो दूर फेंक देता है। फिर पेड़ के पास जाता है पर कोई फायदा नहीं होता। तो सोचता है लालच बुरी बला है, मैंने करना भी क्या था इन आलूओं का, चलो छोड़ो मुझे क्या। वो वहां से चला जाता है। फिर आलू वहां पे आता है, वो पेड़ देखता है, वो भी हैरान होता है और वो भी आलू तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी नाकाम हो जाता है। उससे भी आलू नहीं तोड़े जाते। वो पेड़ के पास आता है, पेड़ उसको भी दूर कर देता है खुद से। फिर वहां से चला जाता है। बात पूरे गांव में फैल जाती है। ओए मीना, तुम्हें पता है नदी के किनारे ना एक पेड़ है जिसके ऊपर आलू लगे हुए हैं। मैं कोई भी इस पेड़ के पास नहीं जा सकता। कोई इस पेड़ के पास जाता है तो उसको उठाकर ना दूर कर देता है। पता नहीं क्या है उस पेड़ के अंदर। हाँ, मेरी बहन, मुझे तो लगता है उस पेड़ पर ना कोई साया होगा, जिसकी वजह से ना उसके पास नहीं कोई जा सकता। चलो छोड़ो, हमें क्या है इससे। ऐसे ही उस गांव में एक अलीनू रहती है। ये शोहर एक शराबी था, हर वक्त शराब के नशे में धुंध रहता था। दिन बाद की मौत हो जाती है, वो बेवा हो जाती है। तो एक किराए के घर में रहा करती थी। जब किराएदार उसके पास आता है, कहता है, लीनू बहन, 4 महीने हो गए हैं, आपने हमें किराया नहीं दिया। जल्दी करें, मुझे किराया दें, ना ये घर खाली कर दें। भाई साहब प्लीज मेरी बात समझे, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ऐसे ही कोई काम मिलता है, मैं आपको किराया दे दूंगी। मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे अभी ही किराया चाहिए, मुझे ज़रूरत है। 4 महीने हो गए, तुम्हारे बहाने ही नहीं खत्म होते। बेहतर है अलीनू बहन, मेरा घर खाली कर दें ताकि मैं किसी और को किराए पर दे सकूं। किराएदार कहकर वहाँ से चला जाता है। लीनू बहुत परेशान हो जाती है और सोचती है कि वो अपनी 5 साल की बच्ची को लेकर कहाँ जाएगी। फिर उसको ध्यान में आता है, वो अपनी बेटी को लेकर नदी के पास चली जाती है। सोचती है ऐसी ज़िंदगी से तो मौत ही बेहतर है। मैं अपनी बेटी की कुछ कर नहीं सकती, तो मैं मर जाती हूँ। मैं अपनी बेटी को मार के खुद की कर लूँगी, मैं ये गुनाह कर लूँगी। मेरे पास जीने की कोई वजह भी नहीं है, मैं जी कर करूँगी भी क्या। तो अपनी बेटी को वक्त का खाना नहीं दे सकती। सोचकर मीनू नदी में छलांग लगाने लगती है। उसको वो पेड़ पकड़ लेता है, उसको सही सलामत नदी के ऊपर रखता है। तुम क्या कर रही थी? अपनी बेटी को अपने साथ लेकर मंडे लगी थी? ये तो बोलने वाला पेड़ है। मैंने जो पूछा है, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैं क्या करूं, मेरे पास जीने की कोई भी वजह नहीं है। किराएदार ने घर से बाहर निकाल दिया। मैं जाऊंगी तो जाऊं कहाँ? मेरा कौन सा कोई इस दुनिया में है ना। मैं अपनी बेटी को खुश रख सकती हूँ, उससे बेहतर है कि मैं मर ही जाऊं। परेशान ना हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। फिर आप तो किसी को भी कुछ भी नहीं देते। हाँ, ये बात सही है कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ उनकी मदद करता हूँ जिनको ज़रूरत हो। इस वक्त तुम ज़रूरतमंद हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पेड़ अपने जादू से कुछ जादुई आलू लीनू को देता है। उसको कहता है, तुम मेरे दरख्त के ऊपर अपना घर बना लो, तुम इसमें अपनी बेटी के साथ सुकून से रहना, मैं तुम्हें आलू दिए जाऊंगा। तुम ये आलू से अपनी बेटी के लिए खाना भी बना लो और इन आलूओं को बाजार में बेचकर पैसे आएंगे,
उसे घर का राशन वगैरह ले आना। फिर तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारी जितनी फिक्रमंद हो कम है, तुमसे अच्छा कोई भी नहीं है। ये कहकर लीनू आलू कुछ उठा लेती है और वहाँ से चली जाती है। लीनू आलू बाजार में बेचकर अपनी बेटी के लिए राशन और कुछ कपड़े लेकर आती है। ये देखकर उसकी बेटी बहुत खुश, मम्मा मम्मा आपने कितने अच्छे कपड़े लेकर आई हो, मम्मा आज तो खाना खाने का मजा आ गया, मम्मा बहुत अच्छी है, मम्मा लव यू। दोनों उसकी बेटी बहुत खुश होती है। वो जादुई पेड़ लीनू को आलू दिया करता और लीनू उन्हें बाजार में बेच दिया करती थी। पैसे वो अपने पास रख लेती थी, पैसे वो गरीबों को दे देती। रोज आलू बेचने की वजह से लीनू के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और वो अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगती है। कुछ ऐसे बाद लीनू अपनी बेटी को एक अच्छे से स्कूल में दाखिल करवा देती है, जिसमें वो उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाती है। उसकी बेटी अफसर बनकर अपनी मम्मा के पास आती है। लीनू अपनी बेटी को अपने गले लगा लेती है और खुश हो जाती है। इस कहानी से बच्चों हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हाल में खुश होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।